नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 3 का द लिटिल गर्ल का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि उसके पिताजी ड्रम्ड थिंग्स मंगाते हैं और उस बच्ची को बेड पर सुलाने के लिए बोलते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद क्या होता है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, यानी कि बच्ची रो रही है। ठीक ना। सी ले इन द शैडोज रूम, वह घर में यानी कमरे में जो है अंधेरा था। वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श पर बन रही परछाई को वो देखती है अंधेरे में। ठीक है ना। रूम में अंधेरा है और फर्श पर कुछ परछाई बन रही है, उसको देख रही है और रो भी रही है। देखिए क्या कैसी परछाई बन रही है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, उसके पिता अपने हाथ में एक डंडा लेकर उसके कमरे में आ रहे हैं। इसी परछाई को देखती है। ठीक है ना। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं आज तुम्हें पीटूंगा या मारूंगा, वह बोलते हैं। ओह नो नो, नहीं नहीं, सी स्क्रीन, वो चिल्लाती है। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, यानी कि जो बेडशीट है उसमें छुपती है। ठीक है ना। अपने हाथों को छुपाती है और बोलती है नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, वो उसको क्या करते हैं, खींच लेते हैं। सिट अप, बैठो। ही ऑर्डर्ड, वो उसको आदेश देते हैं कि उठो और बैठो। एंड टोल्ड आउट योर हैंड्स, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा कि जो चीज़ तुम्हारी है या जो चीज़ तुमसे संबंधित नहीं है तुमको उसको नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। ठीक, लेकिन वो डरते हुए उनको बताती है कि ये आपके बर्थडे के लिए है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, इतना कह ही रही है बच्ची कि क्या होता है, उसके गुलाबी हाथों पर जो डंडा है वो गिरता है। हॉर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड wrapped हर इन ए सॉल, उसकी दादी जी जो हैं उसको सॉल में लपेट कर लाती हैं। एंड ड्रॉप्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और झूले वाली कुर्सी पर बैठाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची जो है अपनी दादी की कोमल शरीर से चिपकी रहती है डर के मारे। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, यानी कि अब यहाँ पे सोच रही है बच्ची कि भगवान ने पिता क्यों बनाया। सी सॉफ्ट, और रो भी रही है। हियर्स क्लेम हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, तुम्हारी रुमाल कहाँ है। डार्लिंग मतलब बहुत प्यारी चीज़ के लिए बोला जाता है, प्यारे लोगों को लिए बोला जाता है। तो उसकी दादी जो उसको बहुत प्यार से बोलती हैं कि तुम्हारी रुमाल कहाँ है, अपनी नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ। पेट, यानी कि प्यारी बच्ची, जाओ और सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैं तुम्हारे पिता को बहुत समझाने की कोशिश की थी। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन इस रात वो बहुत गुस्से में थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची उसको कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी saw him the next time she saw him, she quickly put both hands, अगले दिन वो अपने हाथों को देखती है। behind her back and a red color flew into her cheeks, और वो हाथों को फिर से पीछे छुपाती है और उसके गाल डर से लाल हो जाते हैं। यानी कि बच्ची जब भी अब अपने पापा को देखती तो डर के मारे हाथ को पीछे छुपाती और उसका जो गाल है वो लाल हो जाता उनको देखकर। ठीक ना। यानी कि एक बार मार खाने के बाद बच्ची और भी बहुत ज़्यादा डरने लगती है। ठीक है ना। द मैकडोनाल्ड्स लीव नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनाल्ड्स हैं वो उसके पड़ोसी हैं और अगले दरवाजे पर रहते हैं। ठीक ना। यानी कि उसके पड़ोसी हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, यानी कि वो जो छत पे कह सकते हैं कि जो उसमें थोड़ा गैप रहता है और बच्ची क्या करती है उसमें से उन लोगों को शाम के समय खेलते हुए रोज़ देखती है। द फादर विथ अ बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, यानी कि पिताजी जो छोटा बच्चा माओ है वो पिताजी के शोल्डर पर बैठा रहता है। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स,
और बच्चियाँ जो हैं उनकी दोनों वो दोनों पॉकेट की किनारियों को पकड़कर मतलब गोल गोल घूमती हैं, ठीक है ना। यानी कि जो फूल की क्यारियाँ हैं वहाँ पे वो लोग खेल रहे हैं और एक जो बच्चा है छोटा माओ वो अपने पापा के कंधे पर बैठा है और दो बच्चियाँ जो हैं दोनों तरफ की पॉकेट पकड़ के झूल रही हैं। सैकिंग विथ लाफ्टर और खूब हंस रहे हैं लोग। वंस सी सा द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम और कर है कि वंस सी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम और एक जो लड़का है उनका वो क्या कर रहा है कि पानी की पाइप है उनकी तरफ घुमा दिया है। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम और वो हर समय क्या कर रहे हैं पकड़ा पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं और बहुत हंस रहे हैं। Then it was she decided there were different sorts of father. तब वो निर्णय करती केजिया कि फादर के भी यानी पिता के भी कई प्रकार होते हैं। सडनली अचानक वन डे एक दिन मदर बिकम इल जो केजिया की मम्मी है वो बीमार पड़ जाती हैं। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल यानी कि केजिया की मम्मी और उसकी दादी जो हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस अब छोटी बच्ची घर में अकेले हो जाती है विथ एलिस द कुक और उसकी यानी कि नौकरानी जो है घर की यानी खाना बनाती है उसके लिए वो अब दो लोग हैं। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम यानी कि दिन तो किसी तरह मतलब बीत जाता। बट वाइल एलिस was putting her to bed and Griffs suddenly afraid कर है कि लेकिन जब एलिस उसको उसके बेड पर सुला देती तो क्या होता अचानक से मतलब डरने लगती डर जाती। What will I do if I have a nightmare ठीक ना। What will I do if have a nightmare यानी कि वो जो एलिस है उसको बोलती है कि अब इतनी रात को वो उसके लिए क्या करें। सी आस्क्ड तो पूछती है आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड अब उसको यहाँ पे केजिया बता रही है कि मैं हमेशा अपने दादी के पास सोती हूँ, ठीक ना। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। इट ऑल गेट्स विस्परे वो मतलब डर से अकड़ाते हुए बोलती है मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड जाओ और बच्ची यानी वो बता रही है उसको कि जाओ और सो जाओ। सेड एलिस एलिस जो है उसको कहती है कि जाओ और सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स उसके मोजे निकालते हुए, ठीक ना। वो मतलब एलिस जो है उसको बोल रही है कि बेटा आप सो जाओ और उसके मोजे निकाल रही है। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा इस तरह तुम चिल्लाओगी तो तुम्हारे बेचारे पिताजी आ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम लेकिन उस रात द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रॉक यानी कि यहाँ पे बूचर राक्षसों को कहा गया है कि बच्ची जिससे डर रही है अपने साथ एक चाकू और एक रस्सी लेकर आ रहा है। देखिए क्या कर रहा है कि हु केम नियरर एंड नियरर जो उसके बहुत पास और बहुत पास आ रहा है। स्माइलिंग हंस भी रहा है। दैट ड्रेडफुल स्माइल और उसकी डरावनी हंसी जो है वाई सी कुड नॉट मूव जो मतलब बच्ची जो है हिल डुल नहीं रही है उसको देख के डर रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल वो एकदम शांत और एकदम स्थिर है एक जगह। क्राइंग आउट चिल्ला रही है। ग्रैंड माँ यानी कि दादी माँ चिल्लाने लगती है जोर जोर से। सी वॉक्स सेवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड यानी कि जब वो उठती है तो मतलब कि लेटी है देखती क्या है कि पिताजी जो है उसके बगल में है मतलब बेड के बगल में है और उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर क्या बात है ही सेड वह पूछते हैं। ओह अ बूचर अ नाइफ आई वांट क्रीम मतलब बच्ची मतलब डर रही है और बता रही है कि मतलब कि राक्षस है ना मतलब चाकू है मुझे दादी के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल वो कैंडल को बुझा देते हैं। बेंट डाउन एंड कॉच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स और बच्ची को अपनी भुजाओं में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम और बच्ची को अपने बड़े से रूम में लेकर यानी कि बड़े से बेडरूम में लेकर
चले जाते हैं। अ न्यूज़ पेपर वाज ऑन द बेड, उनके बिस्तर पर न्यूज़पेपर जो है फैला होता है। ही पुट अवे द पेपर, वो उन पेपरों को हटा देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, मतलब बच्ची को बहुत प्यार से या धीमे से उसको लिटाते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और बगल में अपने भी सो जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल, उनको नींद नहीं आ रही है, यानी कि वो आधा जगे हुए हैं, मतलब कि नींद नहीं आ रही है। स्टिल विथ द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और बच्ची डर रही है यहाँ पे उनके मतलब बूचर्स राक्षसों के बारे में सोचकर, और उनकी हंसी को देखकर क्या हो रहा है, बच्ची डर रही है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो अपने पिताजी के पास और मतलब खिसक जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज हार्म्स, और अपने सर को उनकी भुजाओं के नीचे छुपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और जोर से उनका शर्ट पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, यानी कर है कि देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसको डर की कोई बात नहीं थी, क्योंकि अब वो अपने पिताजी के पास सोई है, ठीक ना, इसलिए अब उसको डर की कोई बात नहीं थी। हियर हव योर फील अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेट फादर, उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा अपने पैर क्या करो, अपने पैर अंदर छुपा लो ताकि वो गर्म रहे। ट्राइड आउट, सी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद जो बच्ची है, यानी कि ट्राइड आउट, कितना थके हुए हैं। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और वह बच्ची के सोने से पहले ही सो जाते हैं। अब यहाँ पे बच्ची जो है अपने पापा के बारे में सोच रही है कि पिताजी कितने थके रहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, मतलब सो जाते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ट्राइड आउट, कितना थके रहते हैं, और वह बच्ची से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और बच्ची के दिमाग में और अब जो है उसके पापा के प्रति बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतना भी बड़े नहीं हैं। देखिए अब बच्ची पहले तो डरती थी कि कितने बड़े हैं, राक्षस जैसे लगते हैं, लेकिन अब जो है वो उनके बारे में क्या सोच रही है कि बेचारे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, यानी कि सबसे, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ठीक कर है कि एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, इतने भी मतलब बेकार नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ठीक ना, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यहाँ पे जो कह रही है कि कितना कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक ना। एंड एवरी डे, प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क, काम पर जाते हैं। एंड वॉज टू ट्राइड, और बहुत थक भी जाते हैं। टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, मतलब कि जैसे कि मैकडोनाल्ड नहीं है, ठीक है ना। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब वो उसके मन में जो है बहुत अच्छे अच्छे ख्याल, देखिए यहाँ पे क्या करा है, सी हैड टर्न अप, अब वो जो पेपर फाड़ी रहती है उसके बारे में सोचती है। ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, पर ये कि मैं जो पेपर फाड़ी थी उसके लिए क्या किए हैं पापा, मतलब बहुत अच्छा किए हैं। सी स्टार्ट सडनली एंड साइड, अब व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क हर फादर, पिताजी पूछते हैं। अनदर ड्रीम्ड, कोई और सपना आ रहा है। ओह, सी सेड लिटिल गर्ल, सॉरी सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची कहती है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, यहाँ पे छोटी बच्ची कहती है कि माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे सुन रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा दिल है। फादर डियर्स, यानी कि प्यारे पापा आपका कितना बड़ा दिल है, ठीक ना, यानी कि बच्ची पहले जो है अपने पापा से बहुत डरती है, लेकिन अब जो है मतलब उसका सारा डर खत्म हो चुका है। देखिए इसके जो राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड हैं, ठीक ना, पढ़ लीजिए आप लोग। थैंक यू।